आज के दौर में जहां राजनीति का मतलब गाड़ियों का काफिला, करोड़ों के बंगले और फैंसी सुरक्षा गार्ड बन चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नेता भी रहा जिसने 5-5 बार विधायक रहने के बावजूद कभी सादगी का दामन नहीं छोड़ा। बिना किसी तामझाम के स्कूटर या साइकिल पर चलने वाला, आज के दौर में भी कीपैड मोबाइल रखने वाला, मंत्री पद के ऑफर ठुकराने वाला और जिसके खिलाफ विरोधी भी भ्रष्टाचार की एक उंगली नहीं उठा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे उम्रदराज और शायद देश के सबसे ईमानदार विधायकों में शुमार आलम बदी आजमी साहब की। 90 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे यूपी का सियासी हल्का स्तब्ध रह गया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलम बदी साहब की वो अनदेखी दास्तान, जिसे जानकर आप भी कहेंगे नेता हो तो ऐसा। आलम बदी साहब का जन्म 16 मार्च 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के विंदावल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम वदी वाजमा आजमी था। ग्रामीण पृष्ठभूमि में पले बड़े आलम बदी साहब पढ़ने में बहुत मेधावी थे। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई 1953 में इस्माइलिया कॉलेज गोरखपुर से पूरी की। इसके बाद उन्होंने 1956 में गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने गोरखपुर में एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और जनता की सेवा में उतर आए। सक्रिय समाज सेवा के बाद आलम बदी साहब समाजवादी पार्टी (एसपी) से जुड़े। उन्हें आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट का चेहरा बनाया गया। 1996 में उन्होंने सपा के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा और पहली ही बार में निजामाबाद सीट से बड़ी जीत दर्ज की। 2002 में निजामाबाद की जनता ने उनके सरल स्वभाव को देखते हुए उन्हें दोबारा विधानसभा भेजा। 2012 के चुनाव में वे फिर से भारी मतों से जीतकर विधायक बने। 2017 में पूरे यूपी में बीजेपी की लहर होने के बावजूद आलम बदी साहब ने अपनी साफ सुथरी छवि के दम पर जीत दर्ज की। 2022 में लगभग 34,187 वोट से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी। 86 साल की उम्र में भी वे यूपी विधानसभा के सबसे उम्रदराज सक्रिय विधायक बने। राजनीति में आकर जहां लोग करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, वहीं आलम बदी साहब की असलियत आपको हैरान कर देगी। उनका मानना था कि अगर मैंने जनता के लिए काम किया है तो वो मुझे खुद वोट देगी, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं। विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए वे लखनऊ भी अक्सर साधारण बस से जाते थे। लखनऊ में रिक्शा या अपनी पुरानी दोपहिया गाड़ी का ही इस्तेमाल करते थे। उनके पास न तो कोई आलीशान बंगला था, न गाड़ियों का काफिला। कई बार मंत्री पद के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने जनता के बीच एक आम विधायक की तरह रहना ही पसंद किया। उन्होंने आजमगढ़ में कौमी एकता मंच की स्थापना की और जीवन भर हिंदू मुस्लिम भाईचारे और कौमी एकता के लिए काम किया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे आलम बदी साहब का 22 जुलाई 2026 की देर रात 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत सभी दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आलम बदी साहब सिर्फ एक विधायक नहीं थे, वे उस राजनीति का आखिरी दौर थे जहां नेता जनता का मालिक नहीं बल्कि सच्चा सेवक होता था। उनकी ईमानदारी, सादगी और उसूल आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक मिसाल बने रहेंगे। ऐसे सच्चे और ईमानदार जनसेवक को हमारा शत शत नमन। आप इस महान व्यक्तित्व के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज। जय हिंद।